देखिए, हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर में 2 अप्रोच हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमारा आया था प्राइस इफेक्ट, एक फॉर्मूला होता है, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये दोनों बराबर होता है। इसे ही प्रूव किया गया है 2 अप्रोच से। पहला अप्रोच है आपका हिक्सियन अप्रोच और दूसरा है सलस्की अप्रोच। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा था, वह देखा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है हिक्स साहब और सलस्की साहब ने किस तरह से प्रूव किया था, बताया था, ठीक है ना? वो हम लोगों ने उसमें से देखा था। अब आता है ये तीनों इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट भी, तीनों जो है एक एक दोनों इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया है कि यह प्रूव करके दिखाया गया है कि जब भी प्राइस इफेक्ट होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्लस इनकम इफेक्ट दोनों का योग होगा, ठीक है ना? दोनों मिलने पर ही प्राइस इफेक्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है महंगी वस्तु की जगह पर, और वह सस्ती वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है और पहले के पूर्व के संतुलन बिंदु से प्रतिस्थापित होकर नए संतुलन बिंदु पर चला आता है। जैसा कि हिक्स साहब ने कहा था कि एक ही तटस्थ वक्र रेखा पर उपभोक्ता अवस्थित रह जाती है, अर्थात दोनों संयोजन में समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। लेकिन सलस्की साहब ने कहा कि नहीं, जैसे ही उपभोक्ता सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन महंगी वस्तु की जगह पर करता है तो उसकी उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वह परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, अर्थात उपभोक्ता पूर्व के आईसी से नए आईसी पर चला जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात उसकी संतुष्टि स्तर बढ़ जाती है और इस तरह से दोनों जो है सामंजस्य करता है अपने दोनों वस्तुओं के संयोग बनाने में, कॉम्बिनेशन करने में और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने में। प्राइस इफेक्ट कहता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो मूल्य में परिवर्तन होने के पश्चात उपभोक्ता उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, और ये जब मात्रा बढ़ाता है तो उसका जो लेवल है, संतुष्टि स्तर, वह भी बढ़ जाता है, और इसे ही हम लोग कीमत प्रभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन कीमत प्रभाव अकेले नहीं होता है, कीमत प्रभाव केवल सिंगल फिनोमिना नहीं है। कीमत प्रभाव जो है वह 2 प्रभाव का योग होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात प्रतिस्थापन करना, और साथ ही साथ इनकम इफेक्ट, यानी आय में परिवर्तन होने पर जो प्रभाव दिखता है वह इनकम इफेक्ट के रूप में, दोनों का योग होता है, तब जाकर प्राइस इफेक्ट हम कैलकुलेट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब उपभोक्ता का आय में वृद्धि हो जाती है तो स्वाभाविक है जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी वह अपने पूर्व के जो कंजम्पशन का स्तर है, जो लेवल है, उससे वह ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि कल तक वह गरीब था और आज अचानक उसकी जॉब लग गई या बिजनेस उसकी अच्छी हो गई, तो स्वाभाविक है वो अपने जीवन स्तर को ऊपर की ओर ले जाता है। तो दिस इज द इनकम इफेक्ट, अर्थात उसका जो बजट लाइन है, जो प्राइस लाइन है, वह शिफ्ट करता है अपवार्ड की ओर। जितनी इनकम बढ़ती जाएगी अपवार्ड होता है, तो वह इनकम इफेक्ट होता है, अर्थात आय में वृद्धि होने अथवा कमी होने पर, यानी परिवर्तन होने पर, अगर उपभोक्ता अपने पूर्व के संतुष्टि स्तर को त्याग कर नए संतुष्टि स्तर की ओर चला जाता है या नए संतुलन बिंदु की ओर जाता है, तो इसे हम, इस परिवर्तन को हम आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट या चेंज इन ड्यू टू द एनहांसमेंट ऑफ इनकम कहा जाता है, करते हैं। तो आज तीनों को कंबाइन रूप से हम देखेंगे, जो आपके एफएओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आएगा परीक्षा में ये, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा पूरी तरीका से, ठीक है ना? तब आपका हो पाएगा। इसमें समझ लीजिएगा ना तो लिखा आ जाएगा। देखिए हिक्स साहब ने क्या कहा था, हिक्सियन अप्रोच में कहा, इसने भी प्रूव किया कि ई बराबर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये प्रूव किया इसने कहा कि देखिए आप इसका डायग्राम से समझिएगा तब आपको आपके पास एक बजट लाइन दिया हुआ है, यानी कि आप ए बी बजट लाइन पर आप है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने एक्स गुड्स को लिया, एक्स गुड्स है, अर्थात हमने एप्पल को माना था, और यहाँ हमने मैंगो को लिया, इसको हमने वाई कहा, ठीक है? अब एक्स वस्तु का कीमत जो है, जो प्राइस ऑफ एक्स है, ये कम हो जाता है, घटता है, तो स्वाभाविक है कि पहले आप वो भी मात्रा कर रहे थे, अब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी आगे, अर्थात जो बजट लाइन है वो आपका चेंज हो जाता है, ये आप एसी पे चले जाते हैं, इस तरह से आपका चेंज होता है। तो कहता है सलस्की साहब ने कहा कि आप
पूर्व में मान लेते इस बिंदु पर आप संतुलन में थे यहाँ पर, ठीक है। आप अर्थात x का इतना मात्रा और y का, x का इतना मात्रा x1 और y का इतना मात्रा y1 आप कंज्यूम कर रहे थे और इस ई बिंदु पर आप संतुलन में थे। अब आपका क्या हुआ, एक नई बजट लाइन आपको AC मिल गया, तो स्वाभाविक है कि आप संतुलन स्तर को चेंज करेंगे, बढ़ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। तो कहता है कि ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट तो कीजिएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के पहले जो प्राइस चेंज हुआ, तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो उपभोक्ता सब्स्टिट्यूट करेगा ई से अगली संतुलन बिंदु पर, तो एक साहब कहते हैं कि चेंज करेगा लेकिन वह एक ही आईसी पर रहेगा, अर्थात उसकी संतुलन स्तर में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैसे इसको मापेंगे? तो इनकम इफेक्ट को जानने के लिए, क्योंकि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता का वास्तविक आय जो है वह क्या होता है, बोलिए, एनीबॉडी टेल में? हाँ, उपभोक्ता के वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह अपने कल्याण को ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। तो जैसे ही जो है रियल इनकम बढ़ जाती है। तो हिक साहब ने कहा कि एसी जो नए बजट लाइन है, न्यू बजट लाइन, ये एसी, इसके समानांतर हम एक जो है न्यू प्राइस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। तो खींचिए न्यू प्राइस, कहीं से भी खींच लीजिए, एकदम बराबर होनी चाहिए, ये और ये दोनों समानांतर आप खींच। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता के पास जो है एक नई एरिया, अर्थात मान ले अगर यहाँ से देखिएगा, ये एरिया एक नई एरिया, उसको एक नई बजट लाइन, पहले पूर्व में ये ट्रायंगल AOB में था, AOB में ही था, प्राइस घटने से नई बजट लाइन उसको मिल गया AC। तो अब वो चाहेगा कि इस पर हम संतुलन में आए, तो मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये थे और नई बजट लाइन आपको मिला, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, ले लीजिए यहाँ पर भी आप। तो मान लेते हैं कि आप इस बिंदु पर थे, आप, ठीक है, इस IC पर आप यहाँ पर थे, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं F। तो कहते हैं कि अगर ये ई बिंदु पर आप पूर्व से संतुलन में थे, एक नई बजट लाइन आपको मिला जिसको हम लोग इसका नाम दे देते हैं ABC है, इसका नाम दे दीजिए D और इसका नाम दे दीजिए EF, ले लिए हैं, DR दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो आपका देखिए क्या होता है, एक नई एरिया, इसको एक ट्रायंगल मिलती है BRA। तो कहता है कि जब उपभोक्ता को नया बजट मिला तो उपभोक्ता शिफ्ट कर गया AC पर, अर्थात यहाँ एक संतुलन बिंदु बना रहा है, ठीक है, एक संतुलन बिंदु यहाँ भी बना रहा है। लेकिन हिक साहब का कहना है कि नहीं, उपभोक्ता को जितना आय, उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, उसको जो है वह कंपनसेट वेरिएशन इन इनकम में उतनी आय को वापस ले लेते हैं उससे, और वापस लेने के बाद एक नई जो है AC के समानांतर हम एक नई बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब ड्रॉ करते हैं ताकि ये पता चले कि कितने इनकम का प्रभाव इस पर हुआ, प्राइस तो बढ़ी गई, प्राइस बढ़ गया, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट कितना दिखेगा उसके लिए हम लोग। तो हम देखते हैं कि जब ये पुराने वाले AB रेखा पर संतुलन बिंदु E में था, जब ये DR रेखा इसको मिला, इसकी संतुलन बिंदु यहाँ आ गई, ठीक है ना, इसकी संतुलन बिंदु यहाँ आ गई, इसका भी नाम दे दीजिए, तो आप कुछ भी S दे दीजिए। तो इनका कहना है कि जब भी अगर जो भी नई संतुलन बिंदु बनता है वह एक ही IC पर टिका रहेगा, जो आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अर्थात IC1 और IC2, ठीक है, यहां तक तो आप पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए। तो अब कहता है कि चूंकि ये जो AC रेखा बनी, न्यू बजट लाइन, ये ड्यू टू क्या हुआ, ड्यू टू प्राइस डिक्रीजमेंट एंड इनहांसमेंट ऑफ द रियल इनकम के कारण हुआ। X का मूल्य घटा तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई, और बढ़ने के कारण वह एक AB बजट लाइन से शिफ्ट होकर AC पे चला गया, अर्थात इसकी संतुलन स्तर यहाँ चेंज, ठीक है, इसकी संतुलन स्तर यहाँ चेंज हो गई, ठीक है ना। अब जो है ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लीजिए आप, इसलिए कि डिफरेंस दिखाने में आसान होगा, तो ये दोनों एक सीध में आ रहे, एक सीध में नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना होगा। या तो इसको थोड़ा और इधर ले लीजिए, या इसी को थोड़ा यहीं पर कर देते, ताकि आपको ये मतलब रेखा एक सीध में नहीं आनी, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाना पड़ेगा ना। या तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, इधर कर लेते तो दिख जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते, बताना आसान होगा, क्योंकि इतना ये है, इतना ये, इतना ये। अब आप देखिए क्या हुआ। तो हिक साहब का, क्योंकि IC थ्योरी ही कहता है कि जब आप एक ही रेखा पर दो संतुलन बिंदु में रहेंगे, तो आपको एक उपभोक्ता को IC के डिफिनेशन के हिसाब से समान संतुष्टि प्राप्त होगी, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। तो कहता है पूर्व में, देखिए पूर्व में जो है ये यहाँ पर आ गया था, पहले यहाँ था, जब प्राइस घटा रियल इनकम बढ़ा तो यहाँ आ गया,
अर्थात ये हमारा x2 का मांग करने लगा और y को y1 से घटाकर y2 कर दिया। पुनः क्या हुआ कि जब इसके इनकम को वापस ले लिए, जो रियल इनकम बढ़ा और उसको पूर्व स्थान पर लाए, तो देखते हैं कि उपभोक्ता उसी आईसी पर आकर टिक जाता है, अर्थात इतनी x3 की मात्रा को मांग करता और इतना y2 की y3 की मांग कर, अर्थात y का ज्यादा त्याग कर दिया और x का कम किया। अब आप देख रहे हैं कि 3 बिंदु है, एक ई है, एक एस है और एक एफ है। तो अब इसको डिफाइन करके आप देखिए कि आप देखिए क्या है यहाँ, जो ई से एस की ओर आए, ई से एस की ओर आए, ये कौन इफेक्ट है? कोई बताइए, एनीबॉडी कल पढ़ा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वेरी गुड, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो ई से जो एस की ओर आए, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, यहां से यहां तक। अब आप बता दीजिए कि ये जो एफ से एस की ओर आए हुए हैं, एफ से एस की ओर, पहले ई से एफ में गया, क्यों गया? क्योंकि हमारा इनकम बढ़ गया, रियल इनकम बढ़ गया। किसके कारण? प्राइस में कमी होने। और पुनः जब उसे वापस लिया गया तो फिर एफ से एस की ओर आ गए, अर्थात क्या हुआ? इनकम के कारण, इनकम बढ़ने के कारण हम ऊपर गए थे, अब पुनः जब कॉम्पनसेट वेरिएशन इन इनकम किया गया तो हम फिर एस पर आ गए, अर्थात ये कहलाएगा इनकम इफेक्ट। यानी इनकम के बढ़ने और घटने से हम पहले आगे गए थे, फिर जब हमसे वापस लिया तब पीछे आ गए, तो इनकम इफेक्ट हो गया। अब ये दोनों जो है, दोनों मिलाकर जो है, क्योंकि यहां पर पहले इस कीमत पर हम खरीद रहे थे ई पर, मूल्य जब घटा तो हम x2 लेने लगे, लेकिन जब इनकम को वापस लिया गया तो फिर हम x3 पर आ गया, अर्थात ये दोनों कहलाएगा प्राइस इफेक्ट। यहां से लेके प्राइस इफेक्ट कहलाएगा, अर्थात क्या हुआ? अब देखिए, तो यहां पर जो कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम है वह एडी के बराबर है, किसके लिए? वाई गुड्स के लिए, और ये आरसी के बराबर है एक्स गुड्स के लिए, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब आइए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, जो ऐसी है, वो ऐसी कितना है? x1 x3 है, x1 x3 ये है। इनकम इफेक्ट क्या है? x3 x1 है, इनकम इफेक्ट है x3 x2, बढ़िया समझ लीजिएगा। तो कहता है कि पी यानी प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होता है। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को जोड़िए, तो प्राइस इफेक्ट बराबर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, अर्थात ये आएगा, यहां पर आ जाएगा x1 x3 प्लस x3 x2, अर्थात यहाँ x1 x3 इसको और इसको दोनों जोड़ दीजिए तो आ जाएगा x1 x2 आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा, अर्थात प्राइस इफेक्ट बराबर हो गया x1 x2। ये साबित हो जाता है हिग्स के द्वारा, ये दोनों का योग होता है। तो यही है आपका डायग्राम, ठीक है, और इसी पर हिग्सियन अप्रोच ने साबित किया था। अब आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपको निकालना है कि कहां पर प्राइस इफेक्ट है और कहां पर इनकम इफेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, चूंकि यहां पर जो ई बिंदु पर उपभोक्ता था, तो ई से मूल्य में कमी होने से यहां चला गया एफ पर, ई से एफ पर गया, तो अर्थात यहां से किसका प्रभाव है? ये प्राइस के कमी होने से है, तो अर्थात ये पीसीसी लाइन कहलाएगा, ये कहलाएगा पीसीसी, ठीक है। और आप देखिए, एफ से एस की ओर आए इनकम के वेरिएशन होने से, या एस से एफ की ओर चले गए इनकम बढ़ने से, रियल इनकम बढ़ने से, तो यहां से ये कहलाएगा आईसीसी, ठीक है। यही है डायग्राम आपका, और इसको पूरी तरह रटना है, परीक्षा में आ रहा है, आप लोग को आएगा। 5-6 साल से पूछा नहीं है ये सवाल अभी तक, तो ये है आपका। क्लियर हुआ?